नर्मदे हर 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 नर्मदे हर हर नर्मदे। नर्मदा तीर्थ महात्म्य हम जान रहे हैं और कल हमने सिद्धरुद्रेश्वर तक की कथा सुनी। सिद्धरुद्रेश्वर तीर्थ से 2 मील आगे मंटियर ग्राम के समीप वैद्यनाथ तीर्थ है। पिछले स्थानों से नर्मदा माई थोड़ी दूर पड़ जाती है, पर वैद्यनाथ जी के तो वह समीप ही है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध तीर्थ सूर्य कुंड है, उसकी कथा सुन लीजिए। महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नी थी, दीति और अदिति। दीति के दैत्य पुत्र हुए और अदिति के आदित्य। सूर्य का नाम आदित्य सूर्य का विवस्वान भी था। उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ। विवस्वान और संज्ञा को 3 संतानें हुई। एक वैवस्वत मनु, दूसरी यम और तीसरी यमुना नाम की कन्या, जो कि नदी है। सूर्य नारायण का तेज अत्यधिक प्रखर था। संज्ञा उसे सहन न कर पाती थी और उसे बहुत पीड़ा होती थी। एक दिन उसने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, आपका तेज असीम है, मैं उसे सहन करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पिताजी के घर जाकर रहना चाहती हूँ। यह सुनकर सूर्यदेव ने कहा, यह कैसे हो सकता है? इन नन्हे बालकों की रक्षा कौन करेगा? इनका पालन कौन करेगा? यह सुनकर संज्ञा उस समय तो शांत हो गई, परंतु मन में बहुत अस्वस्थ थी, क्योंकि उसके लिए सूर्य का तेज सहन करना असह्य था। इसलिए सूर्यदेव से छिपकर उसने अपनी छाया को सजीव बना दिया और कहा, देख, तू यही संज्ञा बनकर रहना। सूर्य नारायण को ये कभी न बताना कि तुम संज्ञा नहीं छाया हो। उन्हें तो यही लगे कि तुम संज्ञा ही हो। तब छाया ने कहा, जब तक मुझ पर मृत्यु संकट नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगी। संज्ञा ने कहा, अच्छी बात है, और वह अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। विश्वकर्मा ने पूछा कि तू बिना बताए अचानक और अकेली कैसे चली आई? तब संज्ञा ने कहा कि मैं पतिदेव सूर्य का तेज सहन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए हमेशा के लिए आपके घर लौट आई हूँ। विश्वकर्मा ने कहा कि विवाहिता लड़की को अपने पिता के घर अधिक दिनों तक नहीं रहना चाहिए। तू पति की अनुमति बिना मेरे घर आई है, इसलिए तू 1-2 दिन रहे और अपने पति के घर वापस चली जा। पिता की बात सुनकर संज्ञा मन में अत्यंत दुखी हुई और तुरंत ही वापस चली गई, परंतु वह अपने पति सूर्य नारायण के घर वापस नहीं गई। वह एक घोर वन में चली गई और उसने घोड़ी का रूप लिया और वहीं वह अकेली रहने लगी। इधर सूर्य नारायण तो छाया को ही संज्ञा समझ रहे थे, अतः संज्ञा को भी 3 संतानें हुई। पहला सावर्णी मनु, दूसरे शनिश्चर देव और तीसरी तापी, जो कि नदी है। संज्ञा के जो पुत्र यमराज थे, उन्हें अन्याय सहन न होता था। छाया अपनी संतानों से तो ज्यादा प्यार करती थी और संज्ञा के पुत्रों की उपेक्षा करती थी। इस प्रकार पक्षपात पूर्ण बर्ताव देखकर एक दिन यमराज को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में भरकर छाया को मारने के लिए पैर उठाया। तब छाया ने यमराज को शाप दिया। यमराज को लगा कि यह मेरी यथार्थ माता नहीं हो सकती। माता अपने पुत्र को कभी शाप नहीं देती है, और वह अपने पिता सूर्यदेव के पास गए और उन्होंने उन्हें सब वृत्तांत बताया। सूर्यदेव ने छाया को बुलाया और डांट कर पूछा। तब छाया ने उन्हें सत्य बताया। अब सूर्यदेव को संज्ञा की चिंता हुई और वह अपने ससुराल गए विश्वकर्मा से पूछा। तब विश्वकर्मा ने कहा, वह तो आई थी बहुत समय पहले, लेकिन मैंने तुरंत उसे आपके पास भेज दिया था। सूर्य नारायण ने कहा, ठीक है, मैं उसे खोजता हूँ। और वह संज्ञा को खोजने लगे। फिर उन्होंने देखा कि वह एक घोर अरण्य में अकेली घोड़ी बनकर रह रही है, तो सूर्य नारायण ने भी घोड़े का रूप लिया और वही
अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ और फिर सूर्य नारायण संज्ञा को लेकर विश्वकर्मा के समीप आए। विश्वकर्मा ने सूर्य नारायण का तेज कम करने के लिए एक आदित्य से 12 आदित्य बना दिए, लेकिन सूर्य नारायण को इस बात की बहुत ग्लानि हुई। इसलिए उन्होंने नर्मदा किनारे आकर 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुनः पूर्ववत तेज प्रदान किया और वरदान दिया कि अब इस सूर्य कुंड में, आपके द्वारा स्थापित सूर्य कुंड में जो लोग स्नान करेंगे और जप तप पूजा पाठ दान जो भी शुभ कर्म करेंगे वो सारे कर्म पूर्ण सफल होंगे। इस कुंड में रविवार के स्नान का विशेष महात्म्य है। यदि सप्तमी रविवार को पड़ जाए तो उसका और भी अत्यधिक महात्म्य है। यहाँ ब्रह्म भोज तथा गायत्री पुरुष चरण भी विशेष फलदायक होता है। सूर्य कुंड के समीप ही मातृका तीर्थ है। इसकी कथा इस प्रकार है। जब देवताओं के कार्य के निमित्त षडानंद स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, तब 5 कृत्तिकाओं ने उन्हें अपना पुत्र मानकर दूध पिलाया था, किंतु कृत्तिकाओं के दूध से कार्तिकेय की तृप्ति नहीं होती थी, उनका पेट नहीं भरता था। तब वे बड़ी चिंतित हुई और इतने में वहां नारद जी आए। कृत्तिकाओं ने अपनी चिंता नारद जी के सम्मुख प्रकट की और शंका का समाधान पूछा। तब नारद जी ने कहा, तुम नर्मदा किनारे जाकर तपस्या करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। मातृकाओं ने नारद जी की आज्ञा मानकर नर्मदा किनारे इस स्थान पर आकर तपस्या की और इष्ट सिद्धि को प्राप्त किया। इस तीर्थ में सर्व कर्म सिद्ध होंगे, इस बात का भी उन्हें वरदान मिला। मातृका तीर्थ से 2 मील पर उत्तराज ग्राम के सन्निकट उत्तरेश्वर तीर्थ है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक राजर्षि शशिबिंदु नामक राजा थे। उनके पुत्र तो अनेक थे, पर कन्या एक ही थी और कन्या अत्यंत गुणवती और सुंदर थी। उसके लिए महाराज ने बहुत ढूंढा वर, लेकिन उन्हें एक भी योग्य वर नहीं मिला। तो उनको बड़ी चिंता हुई और वह ऋषियों के पास गए। ऋषियों ने उनकी कन्या से कहा, पुत्री तुम तपस्या करो। तपस्या किन्न सिद्ध्यति, तपस्या से कौन सा ऐसा कार्य है जो सिद्ध नहीं होता। ऋषियों की आज्ञा पाकर उनकी कन्या नर्मदा किनारे आकर तपस्या करने लगी। उस समय पृथ्वी से स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ और स्वयं शिवजी भी साक्षात उसके सम्मुख प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, बेटी तुम्हारी तपस्या सफल हुई, महाराज तृणबिंदु के पुत्र से तुम्हारा विवाह होगा। शिवजी की वाणी सफल हुई। तभी से यह तीर्थ भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने लगा। उत्तरेश्वर के समीप ही सीरा ग्राम में नर्मदेश्वर तीर्थ है। उसकी कथा सुनी। शिवजी नर्मदा के हर एक कंकर में विराजमान रहकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। एक बार शिवजी ने एक वृद्ध नंदी का वेश बनाया और नर्मदा जी के किनारे किनारे विचरण करने लगे। कभी वो नर्मदा जी के इस तट पर आते थे, कभी उस तट पर जाते थे। इस प्रकार विचरण करते हुए नर्मदा किनारे एक अत्यंत सुंदर स्थान पर वो आए, वही नर्मदेश्वर तीर्थ। नर्मदा जी ने देखा कि अरे मेरे पिताजी शंकर जी आए हैं, तो जल में से तुरंत परम दिव्य सुंदर रूप धारण करके नर्मदा जी शिव जी के समीप आई और उन्होंने इसी स्थान पर उनकी विधिवत पूजा की। इस पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपनी पुत्री नर्मदा जी से कहा कि तुम वर मांगो। तो नर्मदा जी ने मांगा कि आप इस तीर्थ में सदैव विराजमान रहे और जो भक्त आकर आपकी पूजा करे उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते रहे। तब शिवजी ने तथास्तु कहा और नर्मदा जी की इच्छा पूर्ण की। नर्मदेश्वर से 2 मील आगे मोटिया गांव है, वहां पर मातृ तीर्थ है। इसकी कथा इस प्रकार है। पूर्व कल्प में जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की भगवान की आज्ञा हुई तो सर्वप्रथम उन्होंने 10 पुत्र जन्म दिए। ये ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र कहलाते हैं। उनमें से एक दक्ष प्रजापति थे। उन्होंने 50 कन्याओं को भी जन्म दिया था। उसमें से 13 कन्याएं कश्यप महर्षि को दी थी। कश्यप जी भी सृष्टि बढ़ाने का काम करने लगे। तब माताओं ने कहा, हे भगवान, तपस्या द्वारा ही संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं।
अतः पहले हमें तप करना चाहिए। कश्यप जी के अनुमोदन करने पर उन 13 माताओं ने यहाँ पर आकर एक कुंड बनाया। कुंड में नर्मदा जी का जल भर लिया और उस किनारे दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की। यहाँ तपस्या करने से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई तथा स्थावर जंगम सभी प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करने में वो समर्थ हुई और संपूर्ण जगत की माताएं हुई। यह तीर्थ बहुत ही उत्तम है और यहाँ सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। विशेषकर जिन स्त्री पुरुषों को संतान की इच्छा है उन्हें इस मातृ तीर्थ में स्नान, पूजन, जप और अनुष्ठान करना चाहिए और संतान प्राप्त करनी चाहिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदार्पणमस्तु, नर्मदे हर।